के ऑफिस आया तो इन लोगों ने मुझे रिक्वायरमेंट वगैरह दी, वो मैंने पूरी कर दी। इन्होंने बोला कि आप जो है अपना अल्लाह वल्लाह करें, आपको इतने दिन में डोमिसाइल मिल जाएगा, 1.5 से 2 महीने में। मैंने उनको बोला थोड़ा अर्जेंट नहीं मिल सकता, तो उन्होंने कहा कि आपको 5,000 रुपये जो है देने पड़ेंगे, आपको 3 दिन में मिल जाएगा, चाहे आपका शनाख्ती कार्ड हो, बाकी का आपका डॉक्यूमेंट नहीं हो, हम आपको दे देंगे। 10,000 दिए, काम हो गया, सिर्फ एनएसी हुआ। नहीं बाकी सब कुछ उसी में करवा, थ्रू कैसे करवाया, जो काम होगा इसे पूरा कर दिया। नहीं लेकिन 200 डबल एंड 6,000 नहीं 8,000। जब वो पैसा लगा के नौकरी लेता ना सरकार से, तो वो नौकरी में बैठ गया था, उसके बाद वो अपने पैसे डबल ट्रिपल वसूल कर रहा होता बैठ। तो सर आपके जो अपने लोग हैं इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए हम इनको इनिशिएट करेंगे उनके खिलाफ। अगर ऐसी कोई इनमें बात मिलती तो मैं उनको सस्पेंड भी रिकमेंड मैं करवाऊंगा और लीगल एक्शन भी लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, जहाँ पे आज मैं एक ऐसा मंजरनामा आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ जहाँ पे आज जब हम आम आवाम की बात करते हैं, वहीं हमारे कुछ मीडिया के दोस्त हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ पिछले 2 दिन से एक ऐसा वाक़या हो रहा था जो मैं आपके सामने आज रखूँगा। नहीं, उससे पहले मैं ये बताऊँ कि वो वाक़या क्या था कि एक आम शहरी जब DC ऑफिस जाते हैं, जहाँ कभी आप जो लोग प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, आप भी कभी ना कभी डोमिसाइल PRC के हवाले से कभी ना कभी DC ऑफिस ज़रूर गए होंगे, तो वहीं आपको हज़ारों एजेंट्स मिलते हैं जो आपसे 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक की डिमांड करते हैं और ये भी कहते हैं कि 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। सवाल ये कि आखिर गवर्नमेंट ने ये चीज़ रखी किस बेस पर है, आखिर उसकी बेस क्या है, आखिर फ़ीस क्या है, एक्चुअल हकायत क्या है। आज इस प्रोग्राम में मैं उन लोगों को बेनकाब भी करूँगा, क्योंकि जिस तरह आम शहरियों को लूटा जाता है कराची के अंदर वो गलत है। क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूँ कि कराची के शहरी लूट रहे हैं, तो वहीं मैं कहता हूँ कि क्रिमिनल्स आप पैदा कर रहे हैं। अगर क्रिमिनल्स क्यों नहीं पैदा होंगे जब एक चीज़ 500 रुपए की है, वो चीज़ आप 8,000 रुपए की जब उनको कहेंगे कि लेके आए कहीं से प्रोग्राम में, तो यकीन के कहीं से भी लेके आए आप, तो यकीन जाने वो शख्स परेशान होगा और वो यकीन करें 3 जगह जाएगा, या अपने फैमिली में, या फिर दोस्तों में, या फिर उन क्राइम के उन लोगों के पास जो लोग उसको गलत रास्ता दिखाएंगे। फिर वो क्राइम में तो जाएगा, साथ साथ माशरे का बुरा भी करेगा। आज मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में सज्जाद, जो K21 न्यूज़ में NLE का फ़राइज़ अंजाम देते हैं और बड़े टाइम से काम कर रहे हैं। उनके साथ ये जब वाक़या हुआ तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। मेरे साथ मौजूद है सज्जाद अगेन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा। ये बताओ सज्जाद कि एक्चुअल हुआ क्या है इन 2 दिनों के अंदर, जो तूने मुझसे रब्ता किया कि अदील भाई मेरे साथ एक इशू चल रहा है, तो वो एक्चुअल मामला क्या है? मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आवाम को बता सकें कि किस तरह आपके साथ जो वाक़या पेश आया वो है क्या। अदील भाई, हुआ ये कि मुझे अपना डोमिसाइल बनवाना था ऑनलाइन जॉब के लिए, तो मैं यहाँ कोरंगी के ऑफिस आया तो इन लोगों ने मुझे रिक्वायरमेंट वगैरह दी, वो मैंने पूरी कर दी। इन्होंने बोला कि आप जो है अपना अल्लाह वल्लाह करें, आपको इतने दिन में डोमिसाइल मिल जाएगा, 1.5 से 2 महीने में। मैंने उनको बोला थोड़ा अर्जेंट नहीं मिल सकता, तो उन्होंने कहा कि आपको 5,000 रुपये जो है देने पड़ेंगे, आपको 3 दिन में मिल जाएगा, चाहे आपका शनाख्ती कार्ड हो, बाकी का आपका डॉक्यूमेंट नहीं हो, हम आपको दे देंगे। फिर मैं इसी तरह घूमता रहा वर्किंग करता रहा। फिर मैं फ़ाइल वालों के पास गया, फ़ाइल बनाने क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो फ़ाइल वालों ने मुझे कहा कि हमारी अंदर तक सेटिंग है, आप हमें 4 से 6,000 रुपये होते हैं हमारे, आप 4,000 रुपये फ़ीस हमें दे दो, हम 2 दिन में आपको डोमिसाइल बना के फीस मांगी गई। 4,000 रुपये फ़ीस मुझसे मांगी कि हम आपको 2 दिन में डोमिसाइल 4,000 रुपये बनवा के दे देंगे, हमारे अंदर AC/DC तक सेटिंग है। ठीक है, तो मैंने उनको बोला 4,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। बोले अगर आपको बनवाना है तो आप बनवा लें। आपने एक्चुअल फीस जानने की कोशिश की थी? जी, मैंने एक्चुअल फ़ीस जानने की कोशिश की थी। एक्चुअल फ़ीस 210 रुपये है, जो कि सिंध बैंक में हमें चालान जमा कराना था, वो एक्चुअल फ़ीस है। 210 और 4,000 मतलब मैं कहूँ तो 3,800 का फ़र्क आ रहा है। तो ये किस चीज़ का आपने तकाजा करने की कोशिश नहीं की कि भाई मैं क्यों ये पैसे एक्स्ट्रा भरूँ? उन्होंने बोला कि अर्जेंट हमारी रिक्वायरमेंट लोगों की होती है तो हम इस तरह से बना के देते हैं, लेकिन आप 210 देंगे तो आपकी ये चीज़ कम है, वो चीज़ कम है, आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, फलाना ढमकाना, इस तरह करके मुझे घुमा रहे थे वो लोग। उन्होंने कहा कि मेरा मीडिया से ताल्लुक है, लेकिन वो बात ये मीडिया की नहीं है, बात एक्चुअल एक आम शहरी की हैसियत से अगर आप गए तो आपने ये तारुफ नहीं कराया, अच्छी बात है, लेकिन जब आपने देखा तो रियलाइज़ नहीं हुआ कि शहर में क्या चल रहा है।
बिल्कुल रियलाइज़ हुआ। मैंने उनको कहा कि मेरा बेसिकली ताल्लुक K21 न्यूज़ से। उन्होंने बोला भाई कोई भी आए, किसी का भी बंदा, यहाँ पे बड़े बड़े वकील आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, हम सबसे इतने पैसे मांगते हैं, आप खुश नसीब हो। उनसे 8,000 मांगते हैं, आपसे 4,000 मांग रहे हैं। 4,000 रुपये देखो काम हो जाएगा, वरना आप कहीं और से अपना काम। डिपार्टमेंट के अंदर जो डीसी ऑफिस के अंदर लोग बैठे हैं वो 4,000 मांग रहे हैं, और उसी के पीछे जो जहाँ भेजा गया आपको, वहाँ कितने लोग मांग रहे हैं पैसे? वहाँ पे लोग एक्चुअली 12,000 से उनके प्राइस स्टार्ट है। 12,000, 10,000, 8,000 इस तरह करके प्राइस मांग रहे हैं। तो मैंने बोला कि बंदा चले, मैं तो अगर अफोर्ड करता हूँ मैं देता हूँ, लेकिन बाकी लोग कैसे देंगे? तो उन्होंने बोला भाई जैसे लोग यहाँ पे देते हैं या उनकी जॉब लगती है तो वहाँ से वो गलत तरीके से पूरे कर लेते हैं, आपको देने तो पड़ेंगे, वरना आपका काम नहीं। मैं थोड़ा क्लियर करता हूं, देखिए बात ये नहीं है कि ताल्लुक किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आम शहरी का हक बनता है, हकूक बनते हैं कि जो जायज़ फीस गवर्नमेंट ने रखी है वो वही पे करे। लेकिन एक्चुअल हो क्या, जब मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी के साथ ज़्यादती कराची में होती है, तो यकीन जाने मैं गलत नहीं कह रहा। मैं आज के प्रोग्राम में, आज आप मेरी ड्रेसिंग चेक कर सकते हैं कि मैं आज जो ड्रेसअप होके आया हूँ, ये एक स्पाई किरदार मैं खुद अदा करने जा रहा हूँ। मेरे साथ सज्जाद जा रहे हैं स्पाई का किरदार अदा करने। सज्जाद तैयार हो? जी जी मैं बिल्कुल तैयार। जाइए प्रोग्राम किस तरह देखते भी रहे हो और खुद एक एनएलईओ काम करते रहो। हमारे प्रोग्राम में डर की कोई चीज़ नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। तो तैयार हो? डर की कोई अमल कुछ भी आएगा अंदर? नहीं इंशाल्लाह कुछ भी, कोई मसला नहीं होगा। डर की कोई बात नहीं। हमें सच दिखाना है आवाम को कि हम सेफ नहीं तो बाकी लोग कैसे सेफ होंगे। हमें सच दिखाना है बेसिकली। और जो हकायत दिखाने की बात सज्जाद कह रहा है, मैं उसमें हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि आज के प्रोग्राम में मैं फिर कहूँगा कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये सामने रिक्वायरमेंट दे देना यार, वो दे देगा। साथ लाया था मैं उसको भी। लगा सकते हैं। एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसमें किसी के रिहायशी सर्टिफिकेट लगेगा, वोटर लिस्ट लगेगा। वोटर लिस्ट होना जरूरी है। तो ये वोटर लिस्ट का वोटर चैनल में था नहीं, यहाँ पर इसके वेरीफाई करना है। और ये सामने इलेक्शन ऑफिस वो सामने ठीक है। अच्छा क्या लिख वन वीक या 2 वीक में भी आ जाता है। यार कोशिश कर लो भाई, कुछ जुगाड़ हो जाए, क्योंकि जाना है मुझे वापस। बाकी की रिक्वायरमेंट गैस बिजली का तो देखते हैं। नाम सॉरी आपका भाई, ईसा भाई आप बात में फाइल बनवा दो, करा दो, कर दियो। इसके बाद फिर बार मेरे वाले घूम के जाओगे ना। ठीक है। हाँ, बाहर उनके वेंडर बैठे हुए, इनसे फाइल बनवा दो, मुझे रिक्वायरमेंट को आपको बता देंगे। देखिए फिर उसी वो खुद ही बता देगा क्या क्या। और ईसा भाई फेवर क्या करना आप ले आना, फाइल तो बनवा के लिए, फाइल बनवा के लिए आपको कर देंगे, जो अर्जेंट करवा देंगे। आप डिपार्टमेंट के बंदों से काम चले जाओ। अगर आप फाइल नहीं से बनवा लो वहाँ, फिर उनको भी देना पड़ेगा। तो फाइल तो लाजमी बनेगी ना, फाइल के बगैर कैसे सबमिट होगी आपकी फाइल? डबल खर्चा हो जाएगा ईसा भाई। जाने आने में तो टाइम लग जाएगा। ये बाहर ये कोने पे कॉर्नर पे ही है यार, जैसे गेट से निकलेंगे 550 बना देंगे, फाइल बन जाएगी। डॉक्यूमेंट वो खुद ही बता देगा। वोटर लाने में आप फाइल चालान भी बन जाएगा, बता देगा। आप बैंक चालान भी बना देंगे। वोटर लिस्ट फाइल आपको लगे तो ब्लॉक कर रहा हूँ। आप दिया ना, फिर मैं आपसे बात करूँगा। ये फोन पे देना मुझे। यार 2 मिनट में बात करूँ। एक मिनट।
ये रिक्वायरमेंट सारी होगी, अगर ये रिक्वायरमेंट सारी नहीं होगी ना तो सेटल अंदर है। अगर ये रिक्वायरमेंट सारी नहीं होगी ना जैसे आपका क्या कहते हैं, फिर ये रिक्वायरमेंट होने से तो आपको 1.5 से मिलेगा। उसके अलावा आपको 7 से मतलब अगर आपको चाहिए तो आपको 7 से मिलाकर बनानी पड़ेगी, 7 बोलते हैं हाँ। लेकिन उनकी सारी मिलेगी दूसरी बात ये सारी ये रिक्वायरमेंट सारी पूरी करेंगे आपसे। ये रिक्वायरमेंट यही बताया आपको। ये एक्चुअली 500 रुपये तो फाइल वाला ले लेगा, बैंक चालान भी भरा जाएगा 220 रुपये 220 वहाँ जमा कर। चार्जर भी है सर। ये देख रहे हो, मेरी बात सुने ना, ये मोबाइल है, ये निकालिए सिपाही ने बिल्कुल सर बिल्कुल। बैंक चालान भी यहाँ से जाएंगे ना कोने पे, ये बैंक वाले बेटा उससे चालान ले ले, पेड करवा दे, उसमें अपना नाम, फादर नाम और एड्रेस सारी सेलिब्रिटी भी एक पे जोड़ के चला जाएगा, फाइल बनवा के मेरे पास आ जाएगा। 520 रुपये देने और तो बता दो उसको कि कितनी लेते हो, उसका हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख लो 4-5 बेटे जो आपसे मुनासिब पैसे ले उसी से बनवा नाम दे दो वहाँ पे, अगर रेकमेंड है उसको डायरेक्ट वहाँ अदील भी है, अतीक भी है, लेकिन आपको असल में वो लोग बता भाई तो मैं 200-500 नहीं, असल में वहाँ वो लेना अलग अलग है। आप 3-4 से पूछ लो, जो मुनासिब पैसे ले लो उसी से बनवा। अतीक नाम बताया, अतीक भी है, अदिल भी, अदिल से भी पूछ लो, अवेश से, अवेश भी है, पीछे अवेश लड़का भी है। 2 दिन में 2 दिन में महीने वाले में मत डाल दिए भाई। ये रिक्वायरमेंट भी सारी पूरी करनी पड़ेगी ना, अगर उसमें का दोनों तक सब कुछ नहीं फेल हो जाएगा। हाँ चल रही है भाई। कम होगी सबसे लगा के ना अड्डा बाटे रेवड़िया भाई बात अबे भाई तू अपना भाई है। एक बात है, पुलिस वाला हो गया सही से एक बात है। नहीं एक बात 10,000 दिए काम हो गया, सिर्फ NIC दिया नहीं सब कुछ उसी में करवा करूँ किससे करवाया जो काम होगा उसे पूरा कर दिया। ऐसा कम तो होता ही है, चीज़ें पूरी होती तो मतलब बात क्या अगर कम नहीं होता हमारे 200 में काम नहीं करता। आपका सिविल एड्रेस हाँ यार कहाँ की राइट तो क्या पता है इतना बात हो। अबे यार जाना है यार, एक डोमिसाइल के चक्कर में इन्हें हुआ क्या है फिर भी नहीं कुछ नहीं, वेट करो गाड़ी का वेट करो तो बन गया है ना नहीं वो दूसरा दी देना क्या भाई अप्लाई कर रहे हैं हाँ हाँ अच्छा क्या क्या बताओ तू समझा के तो कुछ ट्रेनिंग टेस्ट वगैरह का तो ये टेस्ट वगैरह क्या रिटर्न टेस्ट है पहले रनिंग है तो कोई सेटिंग है उसमें भी या मतलब ऐसी भाई की जान बचाने पहले ये काम करवा लो आजकल आपको पता है अभी 12,000 सीधे 4,000 बंदा 25,000 होगा। तुम्हारे पैसे कितने गए वो तो बता दे। यही तो बता दीजिए। अच्छा जी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सारा स्पाई हम इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हुए हैं कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं 10,000 रुपये देके बना, उसका कहना ये कि डॉक्यूमेंटेशन जो है मैंने पूरी दी है, पर जो कम था वो ये लगा देगा। अब सवाल ये कि जब हमारे महकमों में ही चोर बैठे रहेंगे तो कैसे दुरुस्त काम होगा। मेरी दरख्वास्त है अदलिया से भी, नैब से भी, और सबसे बड़ी बात उन तमाम इदारों से कि अगर खुदारा अगर आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें तो यकीन करें सबसे बड़े नासूर यही लोग हैं जो क्रिमिनल बनाते हैं। क्योंकि जो एक इंसान 10,000 रुपये नहीं भरती, जिसकी जॉब भी 25,000 रुपये, अक्सर मैं सुनता हूँ ना कि 10,000, 15,000, 20,000, तो जिसकी जॉब भी 30,000 रुपये। सजाद है जिस चैनल में काम करते हैं, यकीन जाने इनकी सैलरी क्या मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन अगर ये उस सैलरी में 10,000 रुपये इनको पे कर देगा तो ये अपने घर क्या लेके जाएगा, ये अपना रोज़गार जो अपने घर वालों के लिए मिलकर चला रहा है ये कैसे सर्वाइव करेगा। मैं फिर कहूँगा शर्म का मुकाम है, शर्म करें और पाकिस्तान में रहने वालों को, कराची में रहने वालों को जीने दें, खुदारा जीने दें, क्रिमिनल बनने ना दें। अब चलते हैं सजाद, हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। सजाद कल क्या हुआ था थोड़ा सा बताओ, जब तुम आए थे
कल जब मैं आया था तो उन्होंने बोला ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें हैं आपको पूरी करनी पड़ेगी, आप फाइल वाले के पास जाएं। तो मैं फाइल वाले के पास गया, उसने बोला आपने डिमांड 5,000 से थी, फिर 4,000 हुई, फिर कॉन्टेक्ट थोड़े समझाने से 3,000 रुपये कहानी हुई। बिल्कुल ऐसा तो मतलब अंडा बाटे रेवड़ियों वाला हिसाब चल रहा है, अपने अपनों में बट रहा है। और अगर देखा जाए तो हर मुंह मांगा डिपार्टमेंट के अंदर हम गए, वो भी 4,000 रुपये मांग रहे हैं, जबकि ईसा कोई जो फीस है वो 200-250 रुपये है, और लोगों को आज तक ये नहीं पता। 10 रुपये एक्चुअली चलाना। हाँ ईसा भाई ने भेजा है, छोटा भाई है, कल भी आया था, कॉल हो गई है एक्चुअली, और डॉक्यूमेंटेशन में लगाया। ये देखो अभी पेपर उसने मेरे को दिख गया, किसका तारीख नाम किसी का रहेगी, वो लिख रहे थे ना पीछे रिक्वायरमेंट। हाँ रिक्वायरमेंट जैसे क्या क्या होंगे सर? हाँ चीज़ें फाइल है, मसला जाना है दुबई है, जल्दी से हमें चाहिए, जमा करा के जाना है। छोटा भाई है, ये भी दुबई जा रहा है, मैं दुबई जा रहा हूँ, कैसे मैं भाई आप जमा करा के अपने हाथ में जाना चाह रहे हो। वरुण जो अपना अप्लाई कर रहा है, अरे जमा कहाँ कराना है तुमको पुलिस में? साथ ही मेरे साथ बंदे, वो लोग गाड़ी पार किए यार अंदर डिपार्टमेंट, एक इधर जाओ उधर जाओ फलाना जाओ। शुक्र है रोजे में नहीं है बेटा, अच्छा हुआ, वैसे कहा था रोजे में फौरी जाने। यार मैं देखा अभी मतलब अपने भाई ये तो पता मारूंगा बाबा, अभी हम क्या करें। एक सुना सवाल है, आप आइए अपने नतीजे बता दीजिए, कोई नहीं आएगा। नहीं डोमिसाइल वारंटी मैं जीत लूंगा ठीक से। लेकिन भाई बात सारी ये गलत, भाई डोमिसाइल इसका मेरी वारंटी में वो लाइफ है, मैं काट दूंगा, सारी चीजें दूंगा इंशाल्लाह, नहीं भी जो परेशान पुलिस ने ही जमा करा है। जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तुम्हारी जॉब रखनी है पुलिस का, सही है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तुम्हें सब कुछ है। अच्छा एक एक्चुअल बात पूछ रहा हूँ, फीस है कितनी जनरल हमारे लिए? भाई 210 रुपये सिर्फ सरकारी ऐसी बात है। तो भाई जो नॉर्मली आ रहे हैं वो लड़का ले गया डोमिसाइल अम्मार ऐसे ले गया। हाँ भाई इसका भी सारा काम सीधा है बच्चे का, इसके भी पैसे दिए। ये जितने लड़के आ रहे हैं, जितने के बने हुए देखे हैं आपने, सबके पैसे हैं। अरे आपकी बात 2-3 लोग भिजवा दूंगा, दोस्त मेरे भाई साहब दोस्त ले आ गया। देखो कोई और काम तुम लेकर आना, मैं उसमें कर लूंगा, तो मैं ये काम है ही आपका ठेका। नहीं लेकिन 200 डबल एंडेड है। 6,000 6,000 नहीं 8,000, 6,000 नहीं 8,000, 8,000 की देखो, मतलब डिफरेंस में आप देखो भाई असल में इम्पोर्टेंट ये है कि फीस है 200 रुपये, सही ठीक है, ऊपर पता जा रहा है बासी से जाता है 2 दिन में तुम यार। ये तो कराची में तो तुम अभी जब तुम्हारी जॉब हो जाएगी ना पुलिस में, तो तुम्हारे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देंगे, बोलेंगे फला चीज कम थी, ढिंगा चीज कम थी, इसका वो दो। उसके बाद तुम जो है ना, उसके बाद तुम्हें मरीज से मतलब जी नहीं सकते भैया। पागल हो रहे हो यार, जीना एक सवाल सुबह शाम डकैत पैदा हो जाएगा। चेंज हो गया, फिर मसला आ गया फॉर्म तो डीसी चेंज 50 बार हो चुका हमारे सामने, तो मसला नहीं आएगा। नहीं वेरिफिकेशन वगैरह का मसला मिल जाएगा। हाँ वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का 1,000 वाला कराना, ये बने हुए रखे मुझे अभी आपको इसमें और क्या देना है? कुछ भी नहीं देना, इसका असल शनाख्ती कार्ड देना है। भाई शनाख्ती कार्ड दे दो। शनाख्ती कार्ड भी कन्वर्ट करवाओ सामान तो ये सब डाल ये कल मैं गया था भाई ये देखिए, ये एक है, इसकी बात तो नहीं आप कर रहे। ये कल नहीं ये नहीं चाहिए, वो मैं खुद निकाल लूँगा, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड इसके भी 200 रुपये दे दिए भाई। इन्होंने कल तो ये दुखा था। मेरे भाई आप कहाँ बैठे हो? हमारे मुल्क के अंदर अगर देखा जाए तो कोई सही रास्ता नहीं यार है। आप गल्फ के अंदर आप यकीन करो, मैं होता हूँ, मैं कभी इस तरह की चीज़ें हमने नोट नहीं करी। अच्छा। एक विंडो है, जाओ ले लो चीज़ें। बाहर है ना, अरे भाई, मालिक है ना स्टेट कौन का। सा? फिर ये क्यों बनवाया कौन इसका सा राइट विंडो? था? मैं गया था एलआईसी लेके। तो भाई वहाँ का मॉल एक बात है ना कि इसका क्या करूँ मैं? भाई इन्होंने जबरदस्ती भेजा कि वोटर आईडी पता कर, हम लोग को कह रहे थे जो तारीख में रहते थे वोट डालते और बोले नहीं आप जबरदस्ती चेक कराओ। उन्होंने बहुत झूठ बोल के बोला बस दे दो। मतलब उसकी 200 रुपये दिहाड़ी बनवानी थी। 200 रुपये दिहाड़ी कमिश्नर ये करने बैठे हैं, उनको बोलो यार ये क्या मना है? आप बताएं, आप बताओ इसका क्या इसका करना? कोई- इसका करना आपको देनी है, देनी है, कोई फायदा नहीं है। लिखा नंबर। अरे भाई उन्होंने कहा है कि 32 बनाइए, मना कर रहा था कल नहीं जाओ अकेले। बताओ
फोन नंबर बताओ। 033 22 86 57 83। ठीक। अच्छा मिल कब तक जाएगा? भाई ये फ्राइडे को इंशाल्लाह इवनिंग में मिलेगा। 8 तो ना लेना यार, आपने कहा आपने मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला, और मैंने अपने दोस्तों वाले रेट बताया तुम्हारे, क्योंकि एक फ्रेंडली बात हुई है, तो बहुत अच्छे माहौल है। अगर कोई क्लाइंट की तरह होता बंदा थोड़ा टेढ़ा करके, तो उसको 12,000 बोल के डायरेक्ट फाइनल 10,000 रुपये कर। फाइल से बना के आपको दे दोगे? सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर, लाइफ टाइम वारंटी होगी डोमिसाइल की मेरे भाई। यार आपको कितना? ईसा ने खुद मांगा भाई ईसा ने 5,000 रुपये बोले, तो ईसा करा सकता है, वो सरकारी महकमे का बंदा है, ये भी बात। आप साहब फोन पे पूछो तो से बोला है कि अभी मुझे देना मैं कर दूंगा, आपको ना फाइल लग रहा है। मैंने कहा आपसे जो फाइल जब यहाँ बन रही है तो हमें एक विंडो में जाए, बार बार भागे। वो कह रहा है, उसने बोला 1 महीने तक ख्वारी होगी। 1.5-2 महीने का टाइम बोल रहा है, 1-1.5 महीने बाद बोल रहा है। 5,000 रुपये लेने के बाद भी वो तुम्हारा 1-1.5 महीना लगा देगा, ये बता दो। नहीं उसने बोला नहीं 2 दिन बोल रहा है। नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ ना, वो जब तक वहाँ से वेरिफिकेशन नहीं कराएगा साफ साइन नहीं करेंगे। सर लेकिन एक बात बोला ना, 8,000 रुपये लेके वही चीज़ आप 2 दिन में दे रहे हो, वो 5,000 रुपये लेके 2 दिन में कैसे नहीं मतलब? एक बात समझ में नहीं आई। महकमे का बंदा है, सही है। अंदर तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, सही है। समझो। जब जाओगे वो कोई सही बात है, जब जाओगे कोई नहीं बात है। एक में दे देंगे, समझ लो मैं तो पैसे का मसला नहीं, मसला ये है कि भटक गया ना, मैं जाने के बाद फिर मैं परेशान हुआ। नहीं आप मुझे देखिए दोस्त, एक से अंदर आप बोलो गवर्नमेंट करेगा, हाँ सर उसने मांग ली, वो कह रहा है मैं दूंगा आपको, आप बोलो ऑर्डर को मैं दूंगा, तो आखिर मैं किसको बोलूँ? क्या मतलब मैं किसको बोलूं? आप और मैं तो बात आप बताओ मैं आप देखो क्या, आप क्या करना चाह रहे हो? आपको क्या इजी लगा? ईदी ये लग रहा है कि वो गवर्नमेंट अफसर बैठा हुआ है, गवर्नमेंट अफसर नहीं हो, सिर्फ एक नायब का सीट है तो अंदर का बंदा। आपका माइंड कहाँ सेट हो रहा है? आप अपने माइंड को देखो यार, एक तरफ करो अपने माइंड को। ईसा कल यहाँ आए, परसों यहाँ नहीं होगा, उसका कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। हम यहाँ 7 साल से बैठे हैं, ये हमारा कहा है। और ये बुक हमारी फुल भरी हुई है, जो हमने डोमिसाइल लोगों को बना दिए, जो SHO लगे हुए, ASI लगे हुए, यहाँ तक के DSP लेवल पे भी लड़के बैठे हुए हमारे। अगर मैं कहूँ तो किसी का भी एनर्जी ठोक के लगा दिया जाता है। ऐसे कोई नहीं हो रही, अंधी नहीं चल रही। हमारे ऊपर भी भाई लोग बैठे हुए जो हमारे ऊपर कैमरे लगा के बैठे हुए, कम 19 काम करें और हम इनको उठा के लेके जाए। इनकी रिक्वायरमेंट जी हमारे पास काम जान के भेजा जाते हैं उल्टे सीधे, ताकि ये काम उल्टा करेंगे तो हम पीछे दिन को रेड मार के पकड़। मुझे समझ है गवर्नमेंट 200 रुपए कहे कि घर के फिर ये सब टाइम वेस्ट करने वाली बात है मेरे दोस्त। कहीं पे भी चले जाओ आप भाई, सरकारी इदारों में मेरे दोस्त यही यार बैठ कर मैं 6,000 8,000 कर सकता हूँ, नॉर्मल आदमी मर जाएगा। वो कैसे नॉर्मल करेगा? आदमी करता है भाई, वो भी करता है, मेहनत किससे करता चोरी करेगा, पकड़ेगा, भीख मांगेगा और क्या करेगा? है। यहीं से तो सारा काम स्टार्ट होगा। भाई ये भर सकते हैं, लेकिन बात है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भर दूंगा, लेकिन नॉर्मल बंदा क्या करेगा? भाई नॉर्मल बंदा ये करता है, जब वो पैसा लगा के नौकरी लेता है ना सरकार से, तो वो नौकरी में बैठ जाता है, उसके बाद वो अपने पैसे डबल ट्रिपल वसूल कर रहा होता है बैठ। इनकी वजह यही होती है, शुरू में उसकी इतनी बजा दी जाती है कि वो बोलता है कि अब मैं थोड़ी छोड़ूंगा, मैंने नौकरी पैसों के लिए पूरी में छोड़ी। इतना पढ़ना लिखना, ये कह रहे हैं इस पे दिल मुतमईन हो रहा है, इन पे हो रहा है, या उस पे मुझे दिल मुतमईन इस बात पर नहीं कि उसने 5 मांगे, इससे डायरेक्ट 8,000 मांगे, बोले रहा कि मैं आपको हो रहा है ना ऐसे। लेकिन इनकी एक बात भैया ये भी तो समझ में आ रही है कि 2 दिन बोल रहे, अब ये बोल रहे ईसा 2 दिन में देगा, मतलब कोई बड़ी बात ना 5 8 दिन का पर भाईजान आप देख लो, आपकी जो समझ में आए आज बोल हो गया ना जुमेरात है, वो दे मतलब अगर मैं आज आपको देता हूँ, आप जुम्मे को जुम्मे को इवनिंग में आकर और मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको मिसाल है कल देता हूँ, मिसाल है जुमेरात को देता हूँ पेमेंट वाला अच्छा, तो आप मुझे जो हफ्ते को दे दोगे? नहीं हफ्ते को नहीं दे पाएंगे, हफ्ते को DC ऑफिस बंद होता है। ईद को दोगे? हाँ ईद की किस वक्त दे दोगे? एक्चुअल टाइम बता दो। हाँ ईद की किस वक्त दोगे? एक इवनिंग में इसी टाइम तक आप आप पेमेंट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, इजी पैसा भी कर सकते हो कोई। अरे पेमेंट मैं आपको बैंक थ्रू भी कर दूंगा, मसला नहीं है इतना बड़ा भाई, पेमेंट का इशू नहीं है। आप छोड़ डॉक्यूमेंटेशन जाओ, का मसला है। आप छोड़ जाओ, डॉक्यूमेंटेशन ओके आपकी, बेफिक्र हो, इस पे काम हो जाएगा, हो जाए। जो NIC काम होगा वो आप देख लोगे बस, ये NIC तुम्हारा रखे जाएगा, इस पे रखा जाएगा ना, टेंशन नहीं। ठीक है। आप आराम से अपने घर जाओ, बाकी काम मेरा। नंबर आपने कार्ड मुझे दिए हुई है? हाँ डॉक्यूमेंट लाओ बेटा, इनको डॉक्यूमेंट लगाओ। मुझे दो।
लतीफ़ा ही नंबर यही है आपका, ईदी पैसे का नंबर? हाँ मैं दे देता हूँ, रुक ईदी जाओ। पैसे का नंबर आप मुझे लिख दो और जो देना है मुझे बता दें। अब अंदर जाने की जरूरत नहीं है मुझे। दे जाते चालान बना दीजिए, वो आप ही को देंगे। हैं पूरी सही है। एक मिनट में दीजिए। ठीक है। आपकी व्हाट्सएप नंबर पर आएगा। जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने स्पाई किया, हमने डीसी ऑफिस के अंदर भी गए, वो लोग दिखाए जो 4-4 हज़ार रुपए में अपना ईमान बेच रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं। जो 200 रुपए की चीज़ बन सकती है, आवाम को मजबूर किया जाता है कि वो अपने इस मुनकिर काम में उनका साथ दें और 4-4 हज़ार रुपए चोरी करके भी लाके दें तो देना पड़ेंगे। फिर हम निकले बाहर, जहाँ पे बाकायदा डीसी ऑफिस के साथ ही अगर मैं कहूँ तो बड़े बड़े दुकानें बनी हुई हैं इस चीज़ के लिए कि आएँ और हमसे डोमिसाइल PRC बनवाएं। एक सवाल बड़ा अहम है कि क्या इनके पास ये राइट्स थे। इस प्रोग्राम में आपने स्पाई का जो मेरा पहला सेगमेंट देखा, उसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरह सज्जाद को जिन जिन लोगों ने ये वादा किया कि आप दे दें, हम 4 दिन में देंगे, हम 3 दिन में देंगे, हम 2 दिन में देंगे, वो सब मैंने आपको दिखाया। और अब मैं कर रहा हूँ यहाँ के ADC 2 जो हैं, जिनकी साइन के बिना के ऊपर ये डोमिसाइल PRC जारी किया जाता है, मैं कोशिश करूँगा कि हम उनको लाइन पे लें और उनसे जाने कि सर आखिर ये क्यों ये मकरू काम किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि उनके आगे ये जितने भी पॉइंट्स है वो रखूँ कि सर आपकी मौजूदगी में किस तरह ये काम, काला मकरू काम जारी है। कोशिश करेंगे। हमने कॉल पे किए। अस्सलाम वालेकुम। सईद ओन अब्बास नकवी बात कर रहे हैं? जी जनाब। सर मेरा नाम है अदील खान, प्रोग्राम एंकर हूँ, जवाब तो चाहिए का होस्ट हूँ। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं अल्लाह के अल्लाह। सर आप इस वक्त कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ADC 2 के। जी जनाब। सर मेरे पास इस वक्त कुछ ऐसे शवाहिद हैं कि आपकी मौजूदगी में कुछ टीमें ऐसा काम कर रही हैं जो गैर कानूनी मकरू है। मैं चाहूँगा कि मैं आपसे मुलाकात करूँ क्योंकि मैं इस वक्त आपके DC ऑफिस के बहुत नियरेस्ट हूँ, तो अगर आपसे मेरी मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख सकूँगा। सर मैं चाहूँगा क्योंकि गाड़ी एंट्री का इशू आएगा तो आप ज़रा कह देंगे तो हमारी ईजीली हो जाएगा। ठीक है सर? जी जी बिल्कुल, आप मुझे नंबर टेक्स्ट कर दें। थैंक यू अगेन सर, बहुत शुक्रिया। ये थे ADC 2 कोरंगी के, जिनसे हमने हमारी बात हुई, जिन्होंने इनवाइट तो कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर यही इशारा है मेरा कि कैसे उनकी नाक के नीचे ये काम जारी है। चलते हैं, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और जब मैं वापस उनकी तरफ हूँगा तो ड्रेसअप चेंज होगा और मैं बात करूँगा प्रोग्राम जवाब तो चाहेगी जो मेरा काम है। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो प्रोग्राम मजीद आगे की तरफ लेके चलेंगे। जी हम पहुंच चुके हैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट। जब बात हुई हमारी यहाँ पे ADC 2 से, तो देखें गेट पे रोकेंगे गाड़ी। जी अस्सलाम वालेकुम। अंदर जाना है? क्या काम? काम है ADC से मिलना है। अलाउ नहीं है। क्या अलाउ नहीं है? अरे अलाउ नहीं है। ये गवर्नमेंट दफ्तर है ना, तो अलाउ कैसे नहीं होगा दफ्तर है? हमारी ड्यूटी हम क्या कर सकते हैं? आपकी ड्यूटी इधर है। चाचा मुझे एक बात बताए, ड्यूटी का क्या मतलब होता है? ये अवामी दफ्तर है, किस कोई वो नहीं कि ममनू है। ADC 2 से मिलना है, उनके रेफरेंस है मीडिया वाले। ठीक है, इधर खोलें, ये खोलें, सामने लिख गया, मेहरबानी। अच्छा जी, प्रॉब्लम ये है कि चले उनका भी कसूर नहीं, उन्होंने अपना काम किया है, लेकिन गवर्नमेंट इदारा है तो आप रीचेक करें, चेक करें। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं कोरंगी DC ऑफिस में, जहां पर जो पूरा दिन आपने देखा कि किस तरह हमने दिखाया कि किस तरह गैर कानूनी काम जारी हो। मैं एक बार फिर कहूँगा कि क्राइम करने के लिए उकसाया जाता है। जब पैसे ही नहीं है तो एक शख्स अपना डोमिसाइल PRC बनाने के लिए 8,000 रुपये लाएगा कहाँ से? और इसका जिम्मेदार कौन है? वो DC साहब जो अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग जो इसी DC ऑफिस के बाहर बैठ के 8,000 रुपये ले रहे हैं, जिसकी फ़ीस सिर्फ 400 रुपये। आएँ, चलते हैं अंदर।
मेरे साथ मौजूद है ADC 2 कोरंगी के, और अगर मैं बात करूंगा सैयद ओन अब्बास की, तो जब मैंने जो उनसे रब्ता किया, मैंने उनको बताया कि क्या क्या इश्यूज़ है। मैं चाहता तो डायरेक्ट आता, लेकिन मैं ये जेस्चर देना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट के अफसरान काम करना चाहते हैं तो उनसे बात भी की जाए, लेकिन अगर उनके नाक के नीचे कुछ लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो आवाम को डिस्टर्ब कर रहे हैं या उनको लूट रहे हैं, तो मेरा सवाल इन्हीं से बनता है कि सर उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर मैं आपको कहूँगा प्रोग्राम जवाब में वेलकम। अब्बास भाई, बात बहुत स्ट्रेट है उन भाई कि मैं आपको दिखाऊंगा सर कि किस तरह आपके नाक के नीचे आपके लोग कैसे गैर कानूनी तरीके से वो काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे कि सर आपकी क्या नॉलेज में नहीं है? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अदील, आप फ़ोन पे बात हुई, आप यहाँ पे आए, आप जो भी आपकी क्यूरीज इंशाल्लाह बताएंगे। हमारी कोशिश यही रही है शुरू से, हमारे DC साहब के काम ट्रांसपेरेंटली चले, स्मूथली चले, मेरिट पे चले। तो फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी हमारी वही है और उसी बेसिस पे हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात सिर्फ इतनी सी सर कि जब मेरी आपसे फ़ोन पे बात गुफ्तगू हुई, आपने मुझे कहा थी, मैंने आपके आगे बात रखी कि मेरे पास क्यूरी ऐसी है कि सर कि जो मैं अगर ऑन एयर कर देता हूँ तो आप लोग कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि आपको हमसे बात ज़रूर करना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को भी फॉलो कर रहा हूँ कि चलें, आपका एक गुड जेस्चर है कि मैंने स्पाई के लिए अपनी टीम का एक कारिंदा आपके पास भेजा, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से उसको हैंडल किया। उसके अगर आप बाहर जा रहे हो तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, क्योंकि हम बैठे हेल्प करने के लिए। लेकिन सर वही आपके डिपार्टमेंट के लोग 2-2 महीने का टाइम, 200 रुपये की फ़ीस है डोमिसाइल PRC की, लेकिन 8-8 हज़ार रुपये रेट खोले में, और सर डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो वो कहते हैं कि बस NIC ले आएँ, हम चीज़ें बना देंगे। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या कॉमेंट? क्योंकि जो आवाम आपको देख रही है ना इस वक्त, ये बड़ा अहम है कि लोग पिस रहे हैं, क्योंकि क्राइम इसीलिए हो रहा है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें हमारा क्लियर कट डिस्टेंस है। पहले तो इससे पॉसिबल ही नहीं है कि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया खाली आप NIC लेके हैं। प्रॉपर एक प्रोसेस है, स्क्रूटिनी होती है, बंदा अप्लाई करता है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। NIC हो गया, पेरेंट्स का NIC हो गया, रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वो चीज़ें लगती हैं, उसमें हम प्रॉपर्ली चेक करते हैं। स्क्रूटिनी होती है, उसके बाद देखी जाती है कि आया ये डोमिसाइल बनाने के लिए एलिजिबल है, मींस एड्रेस कराची से पर्टेन करता है या स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से पर्टेन करता है या नहीं करता। बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे भी डोमिसाइल आते हैं जो कोरंगी से पर्टेन नहीं करते, तो हम उनको क्लियर कर बोल देते हैं कि जी आप यहाँ से नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल कोई ईस्ट से पर्टेन करता है या कोई आउट ऑफ कराची से है, तो हमने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने यहाँ पे चार्ज संभाला तो DC साहब के डायरेक्शंस पे हमने कोई भी ऐसा डोमिसाइल नहीं बना कर दिया जो आउट ऑफ प्रोविंस हो या आउट ऑफ कराची या आउट ऑफ कोरंगी। बिल्कुल आपने नहीं बनाया, मैं मान लेता हूँ, लेकिन सर अगर मैं अब आपके सामने कुछ चीज़ें जब रखूँगा ना, जैसे मैंने फ़ोन पे आपको कहा कि मेरे पास कुछ ऐसी क्यूरी थी जो मैं समझ नहीं पा रहा। क्रिमिनल कौन बनाता है? सवाल ये है कि जब हम बात ये करते हैं कि क्रिमिनल कौन बनाता है, सर अगर एक शख्स 8,000 रुपये दे ही नहीं सकता, और अगर सामने वाला शख्स उस पर ये प्रेशर डाले कि 8,000 रुपये लिया और मैं आपकी चीज़ बना दूंगा, तो सर आपको नहीं लगता जो शख्स दे ही नहीं सकता और उसको वो चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या करेगा? मेरा जनरली सवाल है आपसे। देखें खान साहब, पहली बात ये तो हमने माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया है। आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे आपने ऑपरेशन किया, स्टिंग ऑपरेशन किया, एक बंदा मुझसे मिलने आया जिसको ना मैं जानता हूँ ना वो मुझे जानता है, फिर भी मेरा उसको रिस्पॉन्स दिया कि ठीक है जी, आपको अगर हाँ आप चले जाएँ मेरे इंचार्ज के पास, जो कंसर्ट बंदे हैं हमारे, अगर ऑफिस के बाहर कोई बंदे बैठते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अरीज़ नवीज़ हो गए, तो वो एक तो हमारे ऑफिस के बंदे हैं नहीं। इस हिसाब से आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ डायरेक्ट हमारे पास हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं? अगर कोई बंदा उनको लालच दे रहा है कि जी मैं इतने बना के दूँगा, तो इतना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो उसका एक सेपरेट प्रोसेस है। और हम तो अभी इसको अभी कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ वीक्स ऑटोमेशन की तरफ बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारी कंपनी से बात हुई है। बंदा जो भी हाँ जी, उसकी नादरा के साथ कनेक्टिविटी होगी। यहाँ पे हम उनको स्पेस देंगे, जो एप्लीकेंट खुद आएगा अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, टोकन निकालेगा, अपना अप्लाई करेगा। 200 to 400 के बीच में उसकी फ़ीस है। इसमें एक चीज़ मैंने और भी ऐड करवाई कि हम 20 रुपये इसमें अगर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं पोस्ट के, तो एप्लीकेंट डज नॉट हैव टू कम बैक टू दिस ऑफिस अगेन, ही हैज़ टू रिमेन एट हिज होम। अगर अदील खान आया है मेरे पास, अदील खान ने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया है, अदील खान का डोमिसाइल प्रोसेस हो गया, तो थ्रू पोस्ट वो डोमिसाइल अदील साहब के घर पे पहुंचेगा कि जी आपकी रजिस्ट्री आई, ये साइन करिए आपका डोमिसाइल। डेफिनेटली आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन सर फिर वही बात आती है कि कुछ इदारों में गंदे अंडे बैठे हुए हैं जो आप लोग के नाम इस्तेमाल करके ख़राब करते हैं। आपने कहा वो डिपार्टमेंट से बाहर है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, वो डिपार्टमेंट से बाहर है, लेकिन जो डिपार्टमेंट के अंदर है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप नज़रसानी करें, क्योंकि स्पाई के लिए इस वक्त लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो फुटेजेस हैं सर इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। आप ये देखें, ये आपके महकमे के कुछ लोग हैं, अब आप ये देखिएगा, जो बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है तो मैं चाहूँगा आप देखते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये आपका डिपार्टमेंट है सर, देखें ऊपर बिल्कुल आपके सामने वाले डिपार्टमेंट वाले रूम है, ये अनीस साहब यहाँ होते हैं, कार्ड इनका हमारे पास मौजूद है, हम वो भी आपको शो करेंगे।
इन्होंने बाकायदा इजी पैसे का मुझे वो दिया, अब आप ये देखें। आप मुझे इनकी डिटेल्स से मैं इनके खिलाफ बिल्कुल, बिल्कुल, FIR खुद कटवाऊंगा बिल्कुल। इंशाल्लाह। और ये हमारे डिपार्टमेंट के बंदे हैं नहीं, और आपका नाम खराब आपका हो रहा है, ठीक है। अब ये भी आप देखें कि ये डोमिसाइल PRC में एक और चीज़ आपको दिखा, ये रजिस्टर आपको दिख रहे हैं इनके पास कैसे मौजूद हैं सर? ये चलिए ये तो मैं आपको दिखाया, मैं इस पर सवाल पे आ रहा हूँ वापस। PRC डोमिसाइल ओरिजिनल पड़े हुए इनके पास, जो साइन होगी इनके पास पड़े हुए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आपका डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, आपके लोग भी इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ आपने कहा मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा, बिल्कुल बनती है। बाहर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। चलिए बाहर वालों की तो हम बात छोड़ते सर, आपके जो अपने लोग हैं इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए हम इनको इनिशिएट करेंगे उनके खिलाफ, अगर ऐसी कोई इनमें बातचीत मिलती तो मैं उनको सस्पेंड भी रिकमेंड में करवाऊँगा और लीगल एक्शन भी लूँगा। और बाकी जो बाहर बंदे बैठे हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करेंगे कि वो, और इस सिलसिले में हम आवाम से भी यही करेंगे गुजारिश कि किसी भी एजेंट के पास ना जाएं। हमने एजेंट सिस्टम, हमारी कोशिश शुरू से यही कि वो ख़त्म हो जाए, सीधा हमारे ऑफिस में आए। अगर स्टाफ का बंदा कोई इन्हें फैसिलिटेट नहीं करता तो मेरा दरवाज़ा हमेशा के लिए ओपन है। जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे मैं यहाँ पर बिल्कुल तारीफ भी करूँगा कि देखें, जब मैंने एक स्पाई को करने के बाद आपके पास भेजा तो आपका दरवाज़ा भी खुला, आपने मुलाकात भी की, आपने गले भी लगाया। ये भी दूसरी स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ आ रही है कि आप उनसे मिलें, आपने गले लगाया, आपने कहा ठीक है आप जाए, मैं बोल देता हूँ क्योंकि आपकी नीड है। लेकिन सर सवाल यहाँ बड़ा अहम है, जो लोग 2-2 महीने से ख्वार हो रहे हैं, जिनकी ये चीज़ें रोक के रखी हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, उसके खिलाफ भी एक्शन करेंगे इंशाल्लाह। मैं खुद पर्सनली इस इंक्वायरी को हेड करूँगा और देखूँगा अगर वो मुलविस कोई भी बंदा मुझे नज़र आए तो मैं आई सेंड हिम टू बिहाइंड द बार्स इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि अगर आप ज़रा अनीस साहब को अगर यहाँ बुलवा लें अपने, क्योंकि वो आपके पियून है, तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। नहीं, उस पर मैं, आप मुझे बंदों के नाम देते हैं पहले, मैं उस पर इंक्वायरी करूँगा कि बंदा है कौन। तो मैं वीडियो में इसलिए दिखाया ना कि वो सामने ही, अगर आप बुला लेंगे तो एक चीज़ बाजी होगी कि आपने उनसे बात की कि ये कैसे हो रहा है आपकी, क्योंकि आपका नाम इस पर ख़राब हो रहा है, DC साहब का नाम ख़राब हो रहा है, ADC आप 2 हैं। सर देखें, गवर्नमेंट का महकमा बड़ा अहम है, तो क्रिमिनल्स के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा। अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि जो बंदा पैसे भर ही नहीं सकता, जिसकी फ़ीस ही 400 रुपये, वो 8000 अरेंज करने के लिए क्या करेगा? 8000 तो उसको देना भी नहीं, पहली बात बनता भी नहीं। 8000 किस चीज़ का? एक चीज़ का प्रोसेस है, चीज़ें यहाँ पे स्मूथली होनी चाहिए, वो भी नहीं। हमारी कोशिश भी यही है, जो फीस है गवर्नमेंट का चलाना है वही पे करना है। बाकी जो बंदे हैं उनको तनख्वाह मिलती है, तो बाकी एक्स्ट्रा पैसा किसी से बनते हैं। सर आप यकीन करें, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं एज अपने लिए बनवाने के लिए यहाँ आया हूँ, और आपके एक इंस्पेक्टर जो भी ऑफिसर हैं, जो भी उनको आपने तैनात किया सीट के ऊपर, मैंने पूछा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो उन्होंने मुझे बाकायदा बोला यहीं से मिलेगी। और उनके वर्ड हैं आगे कि इन्फॉर्मेशन के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो 2 महीने तक ख्वार होते रहेंगे। तो सिर्फ आखिरी फिर वही वर्ड पे आ जाता हूँ कि अगर आवाम आपको देख रही है, और आवाम जानना चाहिए कि पूरा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लोग यहाँ आते हैं, और अभी भी काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ खड़ी हुई हैं जो परेशान इसलिए क्योंकि कुछ लोग आपसे पैसे के लिए एवज पे काम कर रहे हैं, आपके नाम पे, आप नहीं कर रहे। पर सर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस तो बनता है ना आपकी तरफ से? बिल्कुल बनता है, लीगल एक्शन होगा उनके खिलाफ। हम इधर ही बैठ के इंशाल्लाह इंक्वायरी इनिशिएट अभी के अभी करेंगे। ठीक है, मैं चाहूँगा अगर आप उनको बुला लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, कैमरा भी ना बुलाएं तो वो इसको कैमरे में तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं, उनकी जो किरदार है वो तो आपके सामने, लेकिन अगर आप उनको यहाँ बुला के 1 मिनट के लिए उनसे बात करें और उनको ये पाबंद करें, तो मैं प्रोग्राम जवाब दूँ, मैं ये बात ज़रूर छोड़ूंगा कि जो कार्रवाई आप खुद करेंगे वो आपकी जिम्मेदारी पे मैं छोड़ूंगा कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, मैं उनको बुलाता हूँ। और ये बड़ा ही अच्छा जेक्स्चर है DC साहब का, अपना मैं कहूँगा ADC साहब का, कि उन्होंने कहा मैं उन लोगों को बुलवा लेता हूँ, और जो बाहर DC ऑफिस के बाहर ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे, और हम ये पूरी कोशिश करेंगे अगर हमें FIR लॉन्च करना पड़ी तो हम वो भी करें। चलें ब्रेक का हिस्सा लेते, जब तक कोशिश कर देंगे उनको बुलाया जाए, और आखिर ADC क्या कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ ये हम ADC साहब पे ही छोड़ते हैं, क्योंकि ये हुआ है और आवाम को लूटा गया, तो बात तो उनके आगे रखा जाएगा। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। और जैसे कि अभी आपने देखा कि ADC 2 जो हमारे यहाँ पर है ओन अब्बास साहब, उन्होंने कहा मैं बुलवा रहा हूँ ताकि वो जो भी कार्रवाई करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कार्रवाई बनती है, मैं नहीं चाहता कि हमारे डिपार्टमेंट का नाम ख़राब हो। ये पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है, कराची शहर का डिपार्टमेंट है, अगर नाम ख़राब होगा तो आप सब देखेंगे, और जिम्मेदारी जिनकी है वो अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं हम देखते हैं। तुमने डील किया भाई को?
कहते रहे ये भाई कहते अर्जेंट चाहिए मुझे। नहीं अर्जेंट की पॉलिसी है ही नहीं, अर्जेंट की पॉलिसी कहाँ से? बोला फाइल वाइल तो बनवा दो, दिया तो फिर कर देंगे कुछ। अर्जेंट की पॉलिसी है ही नहीं। मैं बोला इनसे मिलो तो साहब से मिल लेना इसी हिसाब से। नहीं देखिए मैं सर इतना बता दूँ कि जो बात है वो आप ही करें, लेकिन आपने मुझे 6,000 रुपये की जो ऑफर की ना, देखिए जो अगर सर हैं आपके सामने, मैंने सब रिकॉर्डिंग मौजूद है। नहीं मैंने हमारे पास सब रिकॉर्डिंग, अगर आप कहोगे मैं वो चला दूंगा। हाँ दिखा दे, आप फाइल बनवा दो, करा दो, फिर मैं सर को दिखा चुका हूँ, मैं सब दिखा चुका हूँ, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ एक जनरली बात कहना चाहूँगा, क्लर्क आवाम परेशान हो रही है आप लोग की वजह से। 2-2 महीने आपने कहा फाइलें पड़ी, अब सर को बताया ना कौन सी 2 महीने से फाइल पड़ी हुई है जो इन्होंने रोकी हुई। नहीं रोकी हुई मैंने तो ऐसी कोई नहीं बोली कि आपको कोई फाइल रोकी हुई है, मैंने ऐसे कहाँ कहा है। अगर ये वर्ड्स ना हो ना उस क्लिप के अंदर तो मैं कहूँगा कि काम पड़ा हुआ है, आप डीसी साहब से मिल लीजिएगा। मैंने ये कहा था आपसे, इस चीज़ के मांगे मैंने कब कहा था 6,000 रुपये का। आपने कुछ नहीं कहा, 6,000 रुपये कैसे नहीं, मैंने बोला आप। मैं ये ना हो कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करके कार्रवाई करवाऊं, मेरे पास रिकॉर्डिंग अगर नहीं होगी ना तो मैं बात भी वो नहीं करूंगा। अगर आप इधर डीसी साहब के साथ अपनी गलती इन करेंगे ना, मैं शायद इस बात को जाने भी दूंगा, वरना मैं इस चीज़ को डालूंगा कि आपने जो 6,000 मांगे, 6,000 थे 5,000 कैसे डाले वो भी जाएगी। सर ये बात की थी इनसे कि आप डीसी साहब से मिल लीजिएगा, भले आप रिकॉर्डिंग भी दिखा दीजिएगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप डीसी साहब से मिल लीजिएगा, अर्जेंट भी हो जाएगा। पैसों की बात किसने की? सर यार पैसों की बात तो मैंने नहीं की, मैं बोला अर्जेंट का अगर आपको करवाने तो देखिए अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ और ये मैं आपके सामने आपका बंदा आपके हैंडओवर कर रहा हूँ। और ये प्रोग्राम जहाँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो भी हकायत अभी दिखाएं वो हकायत हैं। अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं कहा, मैं किसी हिसाब से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इन्हीं के बाहर 8,000 मांगने वाला, इन्हें ना बाकायदा, आपसे मैंने जिक्र किया ना कि बाहर वाले कैसे पैसे मांग रहे हैं, इन्होंने अदील का नाम रेकमेंड करके मुझे बाहर वहाँ से फाइल बनवा दे, फाइल बनवाने का वो और तो फाइल तो वहीं से बनती है, फाइल तो वहीं से बनती है। देखिए बात वही है कि मेरा काम है और जो सेकंड विंडो के ऊपर चीज़ आ रही है ना उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास। और मैं फिर यहाँ पर कहूँगा कि डीसी साहब ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड किया। जो बात सच है मैं क्यों कहूँ कि उन्होंने क्विकली उस बंदे को भी बुलवा लिया, लेकिन वो जो डिनाई कर रहा है, मैं चाहूँगा डीसी साहब को मैं और वॉइसेस भी अब सुनवा दूँ ताकि डीसी साहब की नॉलेज में बात आ जाए। जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में कि इंसाफ की बात की, इंसाफ होना चाहिए, जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान में एक ही बात कहता हूँ कि निज़ाम बेहतर होना चाहिए। जब गवर्नमेंट के निज़ाम बेहतर होगा तो आवाम का ट्रस्ट बिल्डअप होगा, लेकिन हो क्या रहा है कि आवाम शदीद परेशान है। जिम्मेदार कौन है? जब मैंने कहा कि क्राइम करने वाले कौन लोग हैं तो मैं एक सवाल फिर रखता हूँ आप सबके सामने कि क्राइम करवाता कौन है? जब आप आवाम को कर देंगे परेशान तो आवाम कुछ ना कुछ। आज जो एक्सपोज हमने किया ये बड़ा एक्सपोज है, क्योंकि जिस तरह डोमिसाइल पीआरसी के पूरे कराची के अंदर 3-3, 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये लिए जाते हैं वो गैर कानूनी है। और रुपये 400 हैं, फीस 200 रुपये, लेकिन आवाम से 8,000 जो तलब कर सके। ये बात आज हमारी ज़रूर थी, लेकिन ये मेरी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में आप सब की, ये पूरे पाकिस्तान में रहने वालों की, कराची शहर में, सिंध में रहने वाले तमाम लोग सुन लें कि जो पैसे हैं हम वही देंगे। अगर आप ज़्यादा देंगे तो कसूरवार आप है, और जो लोग ले रहे हैं मैं फिर कहूँगा कि क्रिमिनल्स आप लोग बना रहे हैं। खुदारा एक बार फिर कहूँगा अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।